देखो बच्चे लोग, आज हम इतना सारी वस्तु का नाम दिया गया है, इस सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबके बारे में क्या करेंगे? सबसे पहला है मानव निर्मित वस्तु। सबसे पहला क्या है? तो देखो वस्तु क्या है, तो जितना भी हम चीज देख रहे हैं ना आसपास, जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब वस्तु है, वो सब वस्तु है। वस्तु या पदार्थ, वस्तु या ठीक है। तो वस्तु को अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हमको आसपास दिखाई देता है? तो हमको देखो ये कॉपी दिखाई दे रहा है ना, तुम अपने आसपास बहुत सारा चीज देख रहे हो, उधर देखो तो पेड़ दिखाई देगा, देगा ना। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? स्केल है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक क्या है? वस्तु है। तो वस्तु को यदि हम बांटेंगे तो सबसे पहले आएगा मानव निर्मित वस्तु। सबसे पहले क्या कहेंगे हम? तो मानव निर्मित वस्तु उसे कहते हैं जो मनुष्य बनाया है। कौन बनाया है? अब ये स्केल कौन बनाया है? ऊपर से गिरा है, ये मनुष्य बनाया है। कौन बनाया है? तो यह मानव निर्मित वस्तु है। ये कैसा वस्तु है? इसको किसने बनाया? मानव मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया है ना। तो ये कैसा वस्तु है? मानव निर्मित। कैसा वस्तु है? जिसको मनुष्य बनाया, जिसको कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? प्राकृतिक वस्तु। नेक्स्ट में क्या है? प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु तो जितने हम आसपास देखते हैं, जैसे पहाड़, पहाड़ को कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं? नहीं ना बनाए हैं, वो अपने से प्रकृति के द्वारा बना है, प्रकृति के द्वारा बना है। ये किस चीज का है? ये लकड़ी का है। लकड़ी कहाँ से आया? लकड़ी कहाँ से है ये बताओ? लकड़ी कहाँ से मिलता है हमें? लकड़ी कहाँ से मिलता है जी? पेड़ से। लकड़ी कहाँ से मिलता है? तो पेड़ को किसने बनाया? प्रकृति में बना है, प्रकृति के द्वारा बना गया है। चाहे ऐसे बोल सकते हैं गॉड के द्वारा बनाया गया है। तो वो कौन सा वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु। मानव निर्मित वस्तु किसे कहेंगे? जो इंसान बनाया। जो कौन बनाया है? जैसे हमारा कपड़ा हो गया, घड़ी हो गया, ये हो गया, ये सब जो कौन बनाया है? इंसान बनाया है। प्राकृतिक वस्तु किसे कहेंगे? जो पहले से प्रकृति में है, पहले से प्रकृति में है। जैसे पेड़, जैसे क्या हो गया? नदी, नदी है ना, नदी का पानी, नदी का पानी, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। समय ये क्या है? पानी को कौन बनाया? ये प्राकृतिक वस्तु है। पानी कैसा वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु है। इतना बात सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरा बात में। अब आते हैं सजीव। अब किसमें आते हैं? सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे? तो देखो सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान है। जिसमें क्या है? हमारे में जान है तो हम चल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं? हंस सकते हैं, हंस सकते हैं। तो जो खा सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, जो काम कर सकता है, उसे कौन सा क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। यह सजीव है कि नहीं? इसके सजीव है? नहीं, एक नहीं है, मतलब ये ना तो बोल सकता, अपने आप बोलेगा ना, ये चल सकता है। एक जगह रख देंगे तो यही रह जाएगा, रहेगा ना। तो जो ना तो बोल सकता है, ना तो चल सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता, उसको निर्जीव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? और जो चल सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, दौड़ सकता है, उसको क्या कहेंगे? सजीव। सजीव समझ में आया? निर्जीव समझ में आया? सजीव किसे कहेंगे? हाँ, जो चल सकता है, जो दौड़ सकता है। ठीक। निर्जीव किसे कहेंगे? ना तो बोल सकता है, ना तो चल सकता है, ना तो चल सकता है। ठीक है। इसके बाद इधर देखो, यहाँ पे घुलनशील। क्या है? घुलनशील वस्तु किसे कहते हैं? घुलनशील वस्तु किसे कहते हैं? तो देखो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जो पानी में घुल जाए। पानी में क्या हो जाए? ये पानी है ना जी, पानी है, पानी है ये, और पानी में हम नमक डाल दिए। पानी में क्या है? नमक डाल रहे हैं, तो ये घुल जाएगा कि नहीं? थोड़ा देर में ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। इसको घुला देते हैं। देखो
तो ये क्या हो गया, घुल गया। आपको नमक दिखाई दे रहा है, तो ये घुल लग गया पानी में। तो जो वस्तु पानी में क्या हो जाए, जो वस्तु पानी में, उसे क्या कहेंगे, घुलनशील कहेंगे। क्या कहेंगे, सबको समझ में आ गया। जो वस्तु पानी में घुल जाए उसे क्या कहेंगे, घुलनशील कहेंगे। क्या कहेंगे, घुलनशील कहेंगे। और एक बात, जो वस्तु पानी में नहीं घुले, जो वस्तु पानी में नहीं घुले उसे क्या कहेंगे। देखो जैसे पानी है ना, इसमें ये क्या है, बालू। क्या है ये, पानी है और बालू है। देखो बालू डाल दिए ना, थोड़ा इसको हम फिर से इसको घोल देते हैं। क्या करेंगे, इसको घोल देते हैं। देखो नीचे क्या हो गया, बालू बैठ गया हमारा। नीचे दिखाई दे रहा है बालू बैठा है? बालू तो नहीं ना घुला। नमक क्या हो गया था, घुल गया था। नमक क्या हो गया था, दिखाते हैं। देखो थोड़ा सा नमक क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। नमक क्या हो जा रहा है, और बालू क्या हो रहा है, बालू बैठ जा रहा है। तो अगर पूछेगा कि पानी में नमक, पानी में घुलनशील है, घुलनशील है कि नहीं, पानी में बालू घुलनशील है, नहीं है। पानी में बालू घुलनशील क्योंकि यह घुल नहीं रहा है, ये घुल, ये क्या हो गया, मिल गया, पूरा मिल गया ना, पूरा शरबत बन गया। ये क्या बन गया, ये शरबत बना है नहीं ना। इसको हम पी सकते हैं, लेकिन इसको पिएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर नहीं जाए। तो घुलनशील किसे कहते हैं, जो पानी में, अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलेगा, जो पानी में नहीं घुलेगा। बात समझ में आ गया, इतना बात। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा गया है, घुलनशील अघुलनशील हो गया, निर्जीव, ठोस। क्या लिखा गया है, ठोस। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझो। ऐसा पदार्थ, ऐसा जिसका आकार निश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, इसको देखो ध्यान से, देखिए इधर, ये जितना बड़ा है, ये जितना बड़ा है, ये कुछ देर के बाद बढ़ जाएगा, नहीं ना होगा। इसका आकार, जो डिजाइन है वो निश्चित है, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार क्या होता है, निश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, हो गया, समझ में आया। और इसका आयतन, इसमें जो मटेरियल लगा है वही मटेरियल जो लगा है, इसका आयतन, इसका आयतन, आयतन भी निश्चित रहता है। आकार और आयतन क्या रहेगा, ठोस वस्तु किसे कहेंगे, जिसका आकार, जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन नहीं बदलता है, आकार और आयतन नहीं बदलता है। मान लो ये वस्तु है, ये है चरखुट है ना, ये, इसको हम ऐसे रख दिए तो क्या ये अपने आप बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है। तो ये निश्चित है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। और ये ठोस भी है, ये क्या है, ठोस है ना, तो इसीलिए इसको क्या, कौन सा वस्तु कहेंगे, ठोस कहेंगे। कौन सा वस्तु, ठोस, कठोर है। ये कैसा है, कठोर है और निश्चित भी है। क्या है, जल्दी बदलेगा नहीं, बदलने वाला नहीं है। तो ऐसा वस्तु को क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठोस के बाद आता है द्रव। क्या आता है, द्रव। तो जितना भी चीज है, जितना भी जो बहता है, जो क्या होता है, बहता है, बहता है, क्या होता है, देखो पानी बह रहा है कि नहीं, गिरा ना, तो इसको हम कहेंगे द्रव्य। क्या कहेंगे, द्रव्य। द्रव क्या होता है, बहता है। द्रव क्या होता है, अगर नीचे डाल देगा तो क्या होगा, ये बहने लगा ना इधर उधर। तो द्रव किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, देखो जिसका आयतन, जिसका क्या है, निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा। क्या निश्चित रहेगा, आयतन। मान लो 1 लीटर तुम दूध लिया, कितना लीटर लिया, 1 लीटर दूध लिया, ठीक है। उसको दूसरे बर्तन में डालोगे तो 2 लीटर होगा, नहीं होगा, वो 2 लीटर नहीं होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना मिलीलीटर है, 200 है। कितना है, 200 मिलीलीटर वाटर है। कितना मिलीलीटर वाटर है,
200 मिलीलीटर है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन है, थोड़ा सा बड़ा है ना, इसको इसमें डाल देते हैं, इसको इसमें डाल दिए तो देखो तो का 300 हो गया, 200 है ना, ये है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो, लेकिन आकार इसका बदल गया कि नहीं, इसमें देखो, इसमें थोड़ा कप के आकार का हो गया ना, इसका आकार कैसा हो गया, दूसरे प्रकार का हो गया। इसमें देखो ये और पतला आकार का हो गया ना, पतला आकार हो गया ना इसका। इसमें आ रहा तो इतना मोटा हो जा रहा, उसमें जा रहा तो इसमें आ गया तो इतना पतला हो गया कि नहीं। लेकिन जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा, जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा, पानी नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर है, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसका आकार बदलते जाएगा, आकार क्या होगा, बदलते जाएगा। उंगली में डालेंगे और तो मुट्ठी में डालेंगे तो देखो मुट्ठी के आकार का हो गया ना, ये ऐसा घूम गया ना। और पानी में इसमें डालेंगे तो ये इसका आकार ले लिया, तसली में डालेंगे तो इसे तसली का आकार ले लेगा ना। बोतल में डालेंगे तो बोतल के जैसा हो जाएगा कि नहीं। तो द्रव के बारे में बात किया जाए तो द्रव का आकार निश्चित नहीं रहता, आकार बदलते रहता। आकार क्या होगा, बदलते रहेगा। जिस थाली में डाले वो या जिस बर्तन में डाले वो उसी के आकार के हो जाएगा, उसी के आकार के हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है जी, तेल है। ये क्या है, तेल है। तो तेल बहता है कि नहीं, देखो बह रहा है ना, तेल क्या हो रहा है, बह रहा है। तो जितना भी चीज बहता है, जितना भी चीज, उसे कौन सा चीज कहेंगे, क्या कहेंगे, द्रव। तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या बहता है, दूध हो गया, दूध क्या होता है, बहता है ना। तो ये सब क्या हो गया, कौन सा पदार्थ कहलाएंगे, द्रव। कौन सा पदार्थ, द्रव कहलाएंगे। ओके, अब आते हैं गैस, अब आते हैं गैस के बारे में। एक और बात देखो, ये तेल है ना, क्या ये तेल घुल गया, क्या तेल पानी में घुल रहा है, नहीं ना, ये तो ऊपर ही टंगाया है ना, टंगा गया ना। तो एक ऐसा तेल कैसा पदार्थ हो गया पानी में, घुलनशील क्या, घुलनशील कैसा, अघुलनशील, क्योंकि ये घुल नहीं रहा है। तो तेल पानी में घुलेगा, कोई पूछेगा तो क्या जवाब रहेगा, अघुलनशील है, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। ओके, आगे आते हैं, क्या है, गैस। क्या है, गैस। तो जितना भी हवा है, जितना भी हवा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जितना भी हवा है। देखो हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ हवा है, यहाँ क्या है, हवा है। तो क्या हवा स्थान घेरती है, हवा जगह घेरती है कि नहीं, नहीं घेरती है, हवा जगह घेरती है, हवा जगह। इसको कैसे जानेंगे, तो देखो ये क्या है, बैलून। ये पचका हुआ है ना, आए लो फिर दूसरा लेंगे। पहले पचका था ना ये, अब फूल गया। तो इसमें किस कारण से फूल गया, हवा डाले ना जी, तो हवा जगह घेर लिया कि नहीं। इसका मतलब हवा जगह हवा निकाल दिए तो फिर से पचक गया ना, है। फिर से फुलाएंगे, हवा भर गया ना इसमें, भरा कि नहीं। तो हवा मतलब गैस जगह घेरता है कि नहीं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, ये घर खड़ा है ना, ये घर खड़ा है तो क्यों खड़ा है, क्योंकि इस घर में हवा भरा है। क्या भरा है, ये बैलून फूला हुआ है, क्यों फूला हो, क्योंकि इसमें हवा भरा है, क्योंकि इसमें अगर हवा निकाल देते हैं तो गैस फुलाना का क्या हाल हो गया, पचक गया। तो इस रूम से पूरा हवा निकाल दें तो क्या होगा, रूम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। रूम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो गैस का क्या है, देखो इतना बड़ा हो गया, इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, और फुलाओगे तो और बड़ा होगा ना। तो इसका आकार निश्चित है, ना ही इसका आयतन। निकाल दिए तो सब हवा इधर उधर भाग गया कि नहीं।
इस पहले से बड़ा हो गया कि नहीं? तो आकार में परिवर्तन हो गया। आकार में क्या हो गया? आकार बदलते जाएगा। हवा का आकार निश्चित नहीं रहता है। हवा का आकार निश्चित नहीं रहता है। गैस का आकार निश्चित नहीं रहता है। ना तो इसका भार आयतन निश्चित रहता है। जब निकालेंगे तो हवा को पकड़ लेंगे, कहाँ कहाँ गया नहीं ना। लेकिन अगर ठोस है, क्या है? कोई वस्तु ठोस है। कोई वस्तु क्या है? ठोस है। तो हम ठोस को आसानी से पकड़ लेंगे। इधर नीचे गिरा तो पकड़ लेंगे, ऊपर से नीचे गिरा तो पकड़ लिए ना, पकड़ लेंगे। गैस है, गैस धातु, द्रव है, क्या गिर रहा है? द्रव। मान लो ये पानी गिर रहा है ऊपर से, तो हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं? रोक रहे हैं ना। लेकिन गैस जब गिर रहा है, क्या गिर रहा है? गैस। जैसे गैस हो गया ना, इसमें हवा भर गया ना, गैस भर गया ना, तो इसको हम छोड़ेंगे तो रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। हम इसको नहीं रोक पाएंगे, नहीं ना रोक पाएंगे। तो इसीलिए ना तो इसका आकार निश्चित रहता है, ना ही इसका आयतन। ना तो आकार ना तो आयतन। और हवा जगह घेरती है। हवा जगह सबको मालूम चल गया ना। अगर कोई पूछेगा कि हवा जगह घेरती है, तो हाँ घेरती है। कैसे? तो फुलाना फुला कर दिखा देना है। क्या करना है कि देखो इसमें फुलाए, हवा भर गया। पहले पचका था, अभी क्या हो गया? भर गया। तो हवा जगह घेरती है, हवा जगह घेरती है। अब आगे क्या है? ठोस, द्रव, गैस हो गया ना। अब क्या है? पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। इधर आओ बाबू, आओ इधर आओ। ये लो, ये लो। देखो तो कोई दिखाई दे रहा है? उधर देखो। यस सर। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। भाई हमको तो मालूम ही नहीं था कि दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सब? अच्छा। और क्या कि कौन कौन दिखाई दे रहा है? देखो तो। रॉकी का सिर, साबिर, मुन्ना। रॉकी का सिर, साबिर, मुन्ना, ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखो, ये लो, ये वाला लो। इससे पार देखो तो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। दिखाई दे रहा है जी? इसको तुम लो, इससे देखो तो इसके आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा ना। तो देखो हमारे पास जितना भी वस्तु है उसको इकट्ठा करेंगे, आर पार देखेंगे। क्या करेंगे? आर पार देखेंगे। जिस वस्तु से हम आर पार देख पाएंगे, जिस वस्तु से हम, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी किसे कहेंगे? जिसके आर पार देख पाएंगे। जिसके आर पार देख पाएंगे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। और जिसके आर पार नहीं देख पाएंगे, आर पार, उसको अपारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है सबको? जिससे पार करके देख लिया हम, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। आर पार देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जिसके पार नहीं देख पाएंगे, अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। बहुत अच्छा, तुम लोग समझदार हो। देखो ये देखो, ये है, इसमें तेल लगा हुआ है। इसके पार देखो तो सर लौक रहा है, पूरा लौक रहा है ना सर? धुंधला ही लौक रहा है। धुंधला लौक रहा है। कैसे लौक रहा है? धुंधला लौक रहा है। इसका भी देखो, इससे देखो, इसमें नमक वो थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है ना, बहुत बहुत कम। ऐसा देखेंगे तो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई देगा। तो जिस वस्तु से हम देख पाएंगे आर पार, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। उसको कहते हैं पारभासी। बैठो, उसको क्या कहते हैं? पारभासी। अब फिर से समझिए, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे हम आर पार देख सकते हैं। आर पार देख सकते हैं। ये पारदर्शी है कि नहीं? पारदर्शी है ना? आर पार देख सकते हैं। आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे हम आर पार हम देख पा रहे हैं, आप लोग को नहीं। तो ये कैसा वस्तु हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी। जिस वस्तु से हम देखेंगे लेकिन धुंधला दिखाई देगा, देखेंगे लेकिन, तो इसको क्या कहेंगे? पारभासी। क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। क्या कहेंगे?
पारभासी। इतना तक समझ में है सबको? पक्का ना? आगे बढ़े। अब क्या है ये, पढ़िए क्या लिखे हैं ये? दाहे। दाहे क्या होता है? दाहे क्या होता है, किसको मालूम है? देखो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जल रहा है। जल रहा है ना? है तो ऐसा वस्तु जो जल जाए, ऐसा वस्तु जो जल जाए उसे क्या कहेंगे? दाह्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा वस्तु जो जल जाए उसे क्या कहेंगे जी? दाह्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दाह्य कहेंगे। ये देखो, ये इधर आ, इसको पकड़ो, यहाँ पकड़ो। हाँ, अब इसको जला के देखते हैं। ये वाला तुमको जलाएंगे। देखो ये जल रहा है, कितना भी गर्म करेंगे जलेगा? नहीं जलेगा। तो जो वस्तु नहीं जलेगा उसे क्या कहेंगे? अदाह्य कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो जल जाए, जो जल जाएगा दाह्य। तो अब बताइए कौन दाह्य है कौन अदाह्य है? ये दाह्य है। ये क्या है? क्यों क्यों दाह्य है? क्योंकि ये जलेगा? नहीं जलेगा। लोहा नहीं जलेगा। लोहा नहीं जलेगा। ठीक है। लकड़ी दाह्य है कि नहीं? लकड़ी दाह्य है ना, जल जाएगा क्योंकि वो जल जाएगा। अब क्या है हमारा, इतना सीखे। ये क्या है? चालक। ये क्या है? कुचालक। चालक और कुचालक। चालक और कुचालक। ठीक है। देखिए यहाँ क्या है? ये क्या, किस चीज का बना है? ये किस चीज का बना है? सब ध्यान दो। ये किस चीज का है? लोहा का है। ये किस चीज का है? लोहा का है। इतना तो सबको मालूम हो गया। अगर हम ये वाला नहीं हटाएंगे और लाइन में डाल देंगे तो क्या होगा? क्या मारेगा? करंट मारेगा। लेकिन इसके साथ डालेंगे तो नहीं ना मारेगा। इसके साथ कोई डालना नहीं है। ठीक है, लाइन से नहीं खेलना है। लेकिन हम बता रहे हैं अगर डालेंगे इसको, अगर प्लास्टिक के साथ डालेंगे तो हमको लाइन मारेगा? नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा। लाइन नहीं मारेगा। लेकिन प्लास्टिक निकाल दिया और लोहा के ऊपर डाल रहे हैं तो क्या करेगा? लाइन मारेगा। इसका मतलब लोहा से लाइन होके गुजर रहा है, करंट होके क्या हो रहा है? इससे पास हो रहा है। इससे यहाँ लगा पास हो रहा है तभी ना आके हमारे हाथ में मार रहा है। मारेगा ना? तो चालक किसे कहते हैं? चालक। तो चालक उस वस्तु को कहते हैं जेकरा से लाइन पार होता है। जेकरा से लाइन, उसको लगाएंगे तो लाइन मार देगा, लगाएंगे तो क्या करेगा? लाइन मार देगा। उसको चालक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। सबको समझ में आ गया? कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक। अब मान लो ये लकड़ी है, सूखा लकड़ी है ना, यहाँ पे लाइन ठेका हुआ, यहाँ पकड़ोगे तो मारेगा? नहीं मार सकता है, क्योंकि इससे लाइन नहीं पार हो रहा है, इससे करंट नहीं पार हो रहा है। इसीलिए इसको कुचालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक किसे कहते हैं? जिस वस्तु में लाइन मारे, जिस वस्तु से लाइन मारे, लगाने पे लाइन पार हो गया और मारेगा हमको, करंट मारेगा, उसको चालक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कुचालक किसे कहेंगे? जिससे लाइन नहीं मारे, जिससे लाइन नहीं मारेगा। ओके।